पहलगाम पर भारत को ज्ञान दे रहे थे यूरोपीय देश। विदेश मंत्री जयशंकर ने भी दे दिया करारा जवाब। ये वो भारत है जो मुंहतोड़ जवाब देना भी जानता है। पाकिस्तान और आतंकवाद के बीच रिश्ता कोई नई बात नहीं है। इसी पाकिस्तान में खूंखार आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने मार गिराया और इसी पाकिस्तान में हाफिज सईद, मसूद अजहर जैसे आतंकवादी आज भी आराम की जिंदगी काट रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान सरकार उन्हें भारत में आतंकी वारदात को अंजाम देने के लिए पाल रही है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है पहलगाम हमला, जहां पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने 26 निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन इसके बावजूद हर मामले में दादा बनने वाले यूरोपीय देशों को लगता है ये बात समझ में नहीं आ रही। इसीलिए पहलगाम हमले के बाद यूरोपीय यूनियन की टॉप राजनयिक काजा कलास ने आतंकी वारदात को अंजाम देने वाले पाकिस्तान की क्लास लगाने की बजाय भारत को ही ज्ञान देना शुरू कर दिया है, जिस पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी करारा जवाब देकर यूरोपीय यूनियन का मुंह बंद कर दिया। दरअसल यूरोपीय यूनियन में फ्रांस, इटली, जर्मनी जैसे 27 देश आते हैं जो दुनिया के हर मामले में नाक घुसाने की आदत से मजबूर हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ जब जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकवादियों ने 26 निर्दोष लोगों की जान ले ली और जैसे ही ये खबर यूरोपीय यूनियन को मिली, उसकी टॉप की राजनयिक काजा कलास ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ ही पाकिस्तान के डिप्टी सीएम इशाक डार से भी फोन पर बात की और दोनों देशों से फोन पर बात करने के बाद ज्ञान देने लगी कि भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव चिंताजनक हैं। मैं दोनों पक्षों से संयम बरतने और स्थिति को बेहतर बनाने के लिए बातचीत करने का आग्रह करती हूं। तनाव बढ़ने से किसी को कोई फायदा नहीं होता। मैंने आज एस जयशंकर और इशाक डार दोनों से बात करके ये संदेश दिए हैं। इस बयान में यूरोपीय यूनियन की राजनयिक काजा कलास ने एक शब्द भी पाकिस्तान के खिलाफ नहीं कहा, जबकि पूरी दुनिया जानती है कि आतंकवाद को पालने पोसने का काम पाकिस्तान ही करता है। भारत में आतंकियों की घुसपैठ भी वही कराता है और पहलगाम में आतंकी हमले के पीछे भी उसी का हाथ है। लेकिन इसके बावजूद जब वक्त था पाकिस्तान की क्लास लगाते हुए भारत के साथ खड़े होने की, तब यूरोपीय यूनियन ज्ञान दे रहा है कि तनाव बढ़ने से किसी को फायदा नहीं होता। इसीलिए दोनों देशों को संयम बरतना चाहिए। ऐसा ज्ञान देने वालों की जल्द ही भारत ने बख्शिया उधेड़ दी, जब मोदी के हनुमान कहे जाने वाले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सीधे सपाट शब्दों में जवाब दे दिया कि जब हम दुनिया को देखते हैं तो हम भागीदारों की तलाश करते हैं, हम उपदेशकों की तलाश नहीं करते, खासतौर से ऐसे उपदेशकों की जो विदेश में उपदेश देते हैं, उसका पालन अपने देश में नहीं करते। और मुझे लगता है कि यूरोप का कुछ हिस्सा अभी भी उस समस्या से जूझ रहा है। कुछ में बदलाव आया है, अब वो इस दिशा में आगे बढ़ पाते हैं या नहीं, यह हमें देखना होगा। लेकिन हमारे दृष्टिकोण से अगर हमें साझेदारी विकसित करनी है तो कुछ समझ होनी चाहिए, कुछ संवेदनशीलता होनी चाहिए, हितों में पारस्परिकता होनी चाहिए, यह एहसास होना चाहिए कि दुनिया कैसे काम करती है। ये सभी काम यूरोप के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग स्तर पर प्रगति पर हैं, कुछ आगे बढ़े हैं, कुछ थोड़े कम हैं। विदेश मंत्री का यह बयान बता रहा है कि उन्होंने यूरोपीय देशों को मुंहतोड़ जवाब दे दिया कि भारत को तुम्हारे ज्ञान की जरूरत नहीं है, साथ खड़े होने की जरूरत है। और अगर इस मुश्किल वक्त में भारत के साथ नहीं खड़े हो सकते तो अपना ज्ञान अपने पास रखो, क्योंकि भारत इतना सक्षम है कि वो पाकिस्तान जैसे चूजे को सबक सिखा सके। ये कोई पहली बार नहीं है जब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूरोपीय देशों को पिछलग्गू बनने की बजाय उसकी आंख में आंख डालकर जवाब दिया। इससे पहले भी साल 2022 में एस जयशंकर ने यूरोपीय यूनियन को नसीहत देते हुए कहा था, यूरोप को अपनी उस मानसिकता से बाहर निकलना होगा जिसमें उसे लगता है कि यूरोप की समस्या पूरी दुनिया की समस्या है, लेकिन पूरी दुनिया की समस्याएं यूरोप की समस्या नहीं है। वैसे एक बात और आपको बता दें, ये वही यूरोपीय यूनियन है जो लाख कोशिश करने के बावजूद आज तक रूस और यूक्रेन के बीच जंग नहीं रोक पाया। साल 2022 से ही दोनों देश जंग के मैदान में आमने सामने हैं और यूरोप चला था भारत पर दबाव बनाने की, बाकी देशों की तरह वो भी रूस से तेल ना खरीदे। उस वक्त भी भारत ने यूरोपीय यूनियन की अपील ठुकरा दी थी और अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त रूस से तेल खरीदना जारी रखा। इसी बात से समझ सकते हैं कि भारत अब वो भारत नहीं जो पश्चिमी देशों के साथ ही यूरोपीय देशों का भी ज्ञान सुनेगा। ये वो भारत है जो वक्त आने पर लताड़ लगाना जानता है और पहलगाम हमले पर भारत को पाकिस्तान के खिलाफ संयम बरतने का ज्ञान देने वाले यूरोपीय यूनियन को लताड़ लगाकर भारत ने यही किया। इस पर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही पीएम मोदी ने पहलगाम हमले पर क्या कुछ कहा, वो सुनिए। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने
मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। जिन परिवारजनों का अभी इलाज चल रहा है, वे जल्द स्वस्थ हो, इसके लिए भी सरकार हर प्रयास कर रही है। साथियों, इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया है। उनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़ा बोलता था, कोई मराठी था, कोई ओडिया था, कोई गुजराती था, कोई यहां बिहार का लाल था। आज उन सभी की मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। एक सौ चालीस करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी।